अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सकते। तो मैं जैसे हर वीडियो से पहले आप भाई के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ, तो मेरी दिली दुआ है कि पूरी दुनिया में भी जहाँ कहीं अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दिल की नेक हसरत, नेक तमन्ना, नेक आरज़ू पूरी करे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें ताकि उसमें जो भी हम बातें करते हैं, जो भी उसमें हम काम सिखाते हैं या जो भी उसमें लुब-ए-लुआब होता है वो आप भाइयों को समझ आ सके। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आप भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है यामा फोर स्ट्रोक जुनून। तो उसको फॉल्ट ये आ रहा है कि उसकी किक जो है ना वो स्लिप हो जाती है, किक लगाते हैं तो वो लगती नहीं। तो आज की वीडियो में हम अपने भाइयों को ये बताएंगे, ये सिखाएंगे कि अगर आपके पास ऐसा मोटरसाइकिल आता है वो ऐसा फॉल्ट करता है तो उसको क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, क्या नुकस हो सकता है और आपने उसका क्या हल करना है। तो चलते वीडियो की तरफ दिखाते हैं कि उसको क्या फ़ॉल्ट है। तो ये बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं, शायद भाई इनका नाम है। ये हमारे दुकान के साथ ही इनका ना आगे गांव होता है, वहाँ से ये तशरीफ़ लेकर आए हैं। बहुत हमारे प्यारे कस्टमर हैं, तकरीबन 10-12 साल से हमसे ही काम करवाते हैं। तो इनका ये मोटरसाइकिल है, शायद भाई ज़रा दाएँ हाथ ला दें। तो साथ इनका ये छोटा भाई आया हुआ है मीर हमज़ा, तुम भी ज़रा दाएँ हाथ ला दो। तो ये साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इनका मोटरसाइकिल है जिसको ये फ़ॉल्ट है। तो अब हम चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ और दिखाते हैं कि मोटरसाइकिल को क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों ये है मोटरसाइकिल यामा जुनून, नज़र आ रहा है आपको। तो ब्लैक रंग में है। तो इनके पास दो मोटरसाइकिल हैं, दोनों ही इन्होंने फोर स्ट्रोक रखे हैं। इनकी अपनी चॉइस है, ये कहते हैं कि हमें इन मोटरसाइकिलों में ही मज़ा आता है। तो ये तकरीबन 11-12 मॉडल है, आप देख सकते हैं। नंबर इसका JLM का इसका नंबर है। तो इसको फॉल्ट यह है कि ये स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है कि इसकी किक जो है ना वो बार बार स्लिप हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी किक जो है ना इस तरह प्रॉब्लम कर रही है। जब भी ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करना हो तो किक इसकी पूरी तरह से नहीं लगती। तो ये इसका क्लच देख सकते हैं कि मैंने फुल लूज़ किया है कि क्लच का अगर मसला हो तो ज़्यादा टाइट हो तो वो मैंने इसका बिल्कुल आज़ाद कर दिया। ये देख सकते हैं कि मैंने अलग कर दिया। तो अब भी इसकी वो हालत है, नज़र आ रही है आपको। तो किसी वक्त ये थोड़ी सारी किक लग जाती है। तो असल में इसका फ़ॉल्ट ये है कि इसके अंदर वो होती हैं क्लच प्लेटें, वो इसकी घिस जाती हैं। साथ उसके प्रेशर प्लेटें होती हैं वो भी घिस जाती हैं और साथ वो जो क्लच बॉक्स, क्लच असम्बली आप कह सकते हैं, वो घिस जाती है और वो सही तरह से आपस में पकड़ नहीं करती, जिसकी वजह से ये किक जो है इसकी ख़राब हो जाती है। तो आज हम इसकी क्लच प्लेटें डालेंगे और आप भाइयों को दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन सी क्लच प्लेटें होती हैं, कितनी होती हैं, उनकी फिटिंग का तरीका कार क्या है। तो भाइयों मैं तफसील के साथ वीडियो नहीं अपना बनाऊंगा, उसकी वजह ये कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर खोलना क्या क्या है और जब खोलूँगा तो वो अंदर से आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये आपने किक खोल लेनी है, ये आपने वैसी खोलनी है जैसे दूसरे मोटरसाइकिल की खुलती है। उसके बाद आपने इसका सेंसर खोल लेना है, वो यहाँ से आपने बोल्ट खोलने है और आगे से। उसके बाद आपने इसका ये फोटरेस जो पैदान होता है वो आपने खोल लेना है। तो उसके बाद एल इसका दूसरी तरफ से निकलता है, वो इसका बोल्ट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आप भाइयों को बताया है। तो उसके बाद ये इसका जो क्लच टापा होता है, क्लच कवर कह सकते हैं, इसको आपने खोलना है। इसके ये बोल्ट लगे होते हैं, नज़र आ रहे हैं ये सारे बोल्ट। तो अब हम टापा खोल लेंगे और खोल के भाइयों को बताएंगे कि इसके अंदर कितनी क्लच प्लेटें होती हैं, उनको फिट कैसे करना है, खोलना कैसे। क्लच प्लेटों की मैं इंशाल्लाह आप भाइयों को तफसील के साथ वीडियो दिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो ऑयल डलता है वो मैंने पहले वीडियो में बताया है, 800 ml इसके अंदर तेल डलता है। वो कंपनी वालों ने इसके टापे के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 800 ml इसके अंदर तेल डलता है। तो ये केक इसकी ओरिजिनल नहीं है, इसकी 70 की लगी हुई है। तो असल में आजकल इसका सामान कम मिलता है तो मैकेनिक भाई जो है वो हमारे जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो कार्बोरेटर इसका जेन्युइन है। तो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप इसकी जगह 70 का भी लगा सकते हैं, वो लग जाता है। इसका बहरहाल अभी जेन्युइन है। तो ये आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये टापा इसका तब्दील हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। तो अब हम इसका टापा खोल लेंगे और खोल कर भाइयों को अंदर से इसकी जो भी सूरत हाल है वो दिखाएँगे।
तो दोस्तों इसके जितने भी वो बोल्ट थे वो हमने खोल लिए, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कितने इसके अंदर फिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो तकरीबन 10 इसके अंदर जो है बोल्ट लगे होते हैं वो आपने खोल लेने हैं। तो दूसरी तरफ मुखालफ इसका वो बोल्ट लगा होता है इंजन वाला, वो आपने खोल लेना ताकि इसका एल वगैरह निकल जाए। और नीचे इसका पैदान होता है, उसके 4 काबले होते हैं, वो आपने खोल लेना। उसके बाद ये सिलेंसर के 2 बोल्ट होते हैं और 2 आगे होते हैं, ये आपने खोल लेना। तो ये टापा आप देख सकते हैं, बड़े आराम से आपने पीछे करना है तो ये टापा आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये इसका किक स्पिंडल होता है, आप देख सकते हैं छोटा इसका स्पिंडल होता है इसी साइड पे, जैसे वो यामर एल का होता था वो इसका निज़ाम है। तो ये इसके 4 जो बोल्ट होते हैं ये आपने सबसे पहले खोल लेने क्लच प्लेटों के लिए। ये इसकी क्लच प्लेटों का निज़ाम है। तो ये अक्सर इसकी ख़राब हो जाती हैं, तो मेरा भाइयों को मशवरा यही है कि आप सिर्फ क्लच प्लेटें ना डाला करें, ये इसकी पूरी ना वो सेट मिलता है, वो आप भाइयों को मैं दिखाता हूँ। जब मैंने फ़िट करना है तो आप वो सेट पूरा डालें, उससे ही इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है और कुछ दिन ये निकालता है। तो भाइयों असल में मसला ये है कि ये जो मोटरसाइकिल है अब नया ना बंद हो गया है, तो सामान हमारे यहाँ इसका काफ़ी जो है वो महंगा मिलता है। तो कोशिश करें कि चीज़ ऐसी डालें जिससे कुछ 4 दिन जो है वो निकल जाए। तो जिन भाइयों के पास है उन्होंने तो अभी चलाने ही चलाने हैं, तो कुछ भाई जो हैं वो कहते हैं हमें इनसे बड़ा मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं 4 इसके स्प्रिंग होते हैं, 4 इसके बोल्ट होते हैं, ये आपने खोल लेने। इसके बाद आराम से आपने इसको निकाल लेना। तो ये इसके अंदर वो बुशर होता है। असल में इसका निज़ाम ऐसे होता है कि ये जो होता है ना, मैं आपको साथ दिखाता हूँ लगा कर। ये जब हम क्लच लगाते हैं ना तो इसकी वरम ऐसे लगी होती है, इसको ये ऐसे खींच लेती है, जिससे ये प्लेटें आज़ाद हो जाती हैं और गाड़ी जो है वो क्लच कम करता है। तो जब हमारी किक नहीं लगती तो उसका मसला ये आता है। ये आप देख सकते हैं, ज़रा करीब कर भाई, ये देख सकते हैं ये घीस गई हैं। तो इस घीसने की वजह से इसका जो क्लच है वो काम ठीक तरह से नहीं करता। तो ये दोस्तों इसकी होती हैं प्लेटें, क्लच और प्रेशर, और साथ इसके ये छोटे छोटे भी स्प्रिंग होते हैं, नज़र आ रहे हैं ये स्प्रिंग। तो याद रहे कि ये जो स्प्रिंग होते हैं ना, ये सिर्फ जो ओरिजिनल मोटरसाइकिल होता है ना, जेन्युइन क्लच प्लेटें उनमें ही आते हैं। जो बाद में हम फिट करके उसमें ये चीज़ नहीं होगी। तो ये जो जेन्युइन होती है उसमें ये स्प्रिंग होते हैं। तो ये होती है इसकी क्लच प्लेटें। तो ये देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे ये घिस चुकी हैं, नज़र आ रही हैं आपको। तो ये होती है इसकी प्रेशर प्लेटें, ये भी काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। तो जब ये आपके मोटरसाइकिल में फ़ॉल्ट आए तो आप इनको मुकम्मल सेट जो है वो डलवाएं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इसके अंदर होती हैं क्लच प्लेटें, और 4 इसके अंदर होती हैं प्रेशर प्लेटें, और वो जो छोटे स्प्रिंग थे वो यहाँ पर होते हैं, ऐसे नज़र आ रहा है ऐसे। तो इसका इतना मुश्किल काम नहीं है। तो कुछ भाई हमारे नहीं करते कि पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होता है फॉल्ट, तो मैंने कहा चलो आज भाई को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका ये नट होता है, मेन नट नज़र आ रहा है। तो इसको खोलने के लिए आपको पहले इसके साथ ये लाक पतरी होती है, ये आपको पीछे करनी पड़ेगी। तो इसको आप थोड़ा सारा ठोकर लगाएंगे तो ये हो जाएगी, इतना मुश्किल इसका काम नहीं है। कोशिश करेंगे ये पतरी ख़राब ना होए ताकि हम दोबारा इसको लगा सकें। ये जो कंपनी वालों ने पतरी लगाई है, इस पतरी का मकसद ये है कि जो इसका ये नट है ये स्पीड में इसको खुलने नहीं देती, इसका लॉक है। इसके बाद हमने इसका ये नट खोलना है, तो उसके लिए आपके पास ये 19 नंबर की गोटी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नज़र आ रही 19 नंबर की आपके पास ये गोटी होनी चाहिए। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं खुल रहा है, ये घूम जाएगा, नज़र आ रहा है। चाहे आप गियर लगाएं तब भी ये नहीं खुलेगा। तो इसका सही तरीका जो है वो मेरे भाइयों ये है कि हमने इसका ये पुलर रखा हुआ है, नज़र आ रहा है ये पुलर है इसका। जो ठीक इसका तरीका है ना वो ये है कि हमने इसका पुलर रखा हुआ है, और वो हम पुलर लगाते हैं तो उससे ये नट भी नहीं ख़राब होता और ये बड़ा आसानी खुल जाता है।
तो ये कूलर आपका दूसरे मोटरसाइकिलों में भी काम आ सकता है, मिसाल के तौर पे सुजुकी है, चिंगची है, उन सब में ये आपका काम करेगा। तो इस कूलर को आप लगा कर ऐसे साथ टेक लगाए और अब आप देख सकते हैं कि ये घूम नहीं रहा, तो ये खुल जाता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, उसको आप की साइड के साथ थोड़ा सारा अटैचमेंट कर लें तो ये बआसानी खुल गया है। तो वैसे इसका एक और भी तरीका खोलने का है हमारे पास, तो वो तरीक़ाकार वैसे तो गलत है क्योंकि उससे नट भी ख़राब हो जाता है, शाफ्ट जो वो भी डिंगी हो जाती है। लेकिन अगर बेअमरे मजबूरी आपको खोलना पड़ जाता है, आपके पास ये नहीं है, तो आप वो एक मुंह वाले पेच का सट की मदद से भी खोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये नट जो होता है ना, ये देख सकते हैं कि इसका ओरिजिनल नट है। तो अब हमने खोला है तो ये नट नहीं ख़राब हुआ, दोबारा ये उसी तरह लग जाएगा। तो असल काम करने के लिए सही तरीका तो ये है कि आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी काम टूल के साथ किया जाता है वो काम मेयारी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और कस्टमर भी अगर पास बैठा हो तो वो भी कहता है काम तो ये अच्छा कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देख सकते हैं, ये इसकी लाख पतरी होती है, नज़र आ रही है। तो पीछे इसके ये एक वाशल होती है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। तो अब हम इसकी सफाई करेंगे, सफाई के बाद हम फिट करेंगे। तो जो नई चीज़ डालेंगे वो मुकम्मल सेट होगा। ये होगी क्लच बॉक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, क्लच असम्बली बोल सकते हैं, ये भी होगी, साथ ये चीज़ भी होगी। ये हम पहले वाली डालेंगे, ये उसके साथ नहीं होती, और साथ वो प्लेटें भी होगी, स्प्रिंग होगी, मुकम्मल वो जो है ना सेट बना होगा। तो एक और बात भी भाइयों आपको बता देता हूँ, तो ये होता है इसका क्लच बक्सा, ये भी आपने जब खोलना है तो चेक कर लेना है, इसके अंदर रबड़ें होती हैं, तो अगर वो रबड़ें ख़राब हो तो आपने वो भी ठीक करा लेनी है। दूसरी बात ये है कि ये जो इसकी चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जरियाँ बन गई हैं, नज़र आ रही है ऐसे, तो इसको भी आप रेती की मदद से या ग्राइंडर की मदद से ठीक करें। तो बेहतर तो ये है कि रेती, उससे मेहनत थोड़ी सारी ज़्यादा होती है, लेकिन उससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता। ग्राइंडर से करने में तो आसान है, लेकिन उससे ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाती हैं। तो अब हम इसको वाश करेंगे, इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद फ़िट करेंगे, और भाइयों को फ़िट करने का भी तरीका इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। और इसको हमने अभी थोड़ा सारा रेती की मदद से ये जो इसके कट है इनको हमने ख़त्म करना है। तो दोस्तों इसका टापल जो है मुकम्मल फ़िट हो चुका है, आप देख सकते हैं सेंसर वगैरह लगा दिया है, पैदान वगैरह लगा दिया, सारा इसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसका आखिरी काम ये है कि इसके अंदर हम एल डालने वाले हैं, वो इसका सर्वो कंपनी जो है वो उसका एल डालेंगे, अच्छा एल है इसका। तो ये आप देख सकते हैं कि आजकल गर्मियों का मौसम है, हम VW50 इसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप भाई भी हैं जो गर्मियों में 20W50 की एल इस्तेमाल करें, जब सर्दियाँ होंगी तो आप वो 20W40 का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्पेशल गर्मियों के लिए बना होता है, गाढ़ा तेल होता है गर्मियों के लिए, और सर्दियों के लिए वो थोड़ा सा नरम कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं फोस्ट्रे का ये एल स्पेशल बना हुआ। तो एक और आप बात बताऊं ज़रा करीब कर, तो इसके अंदर तेल जो डलता है वो 800 ml का डलता है। तो ये देख सकते हैं इधर भी कंपनी वालों ने लिखा हुआ है 800 ml। तो इसके अंदर जो तेल है वो पूरा जो इतना इसके अंदर डलना चाहिए आप वो डालें। तो ये देख सकते हैं इसका पूरा तेल है वो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो जो भी गाड़ी है उसके अंदर जितना तेल होता है आप उतना ही उसके अंदर डालें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो सीलें वगैरह लीक कर देगा, अगर आप कम डालेंगे तो वो इंजन की कारकर्दगी में कमी आएगी, क्योंकि वो तेल इंजन के अंदर पूरा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, तो एल डालने से पहले आप काबला जो है वो लाजमी चेक कर लिया करें चैम्बर का, कहीं वो खुला ना रह जाए। तो अगर हमारे पास शिगरत वगैरह होते हैं, अगर वो लगाते हैं, तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनसे मैं इल्तमास करता हूँ कि वो आप बोल्ट जो काबला वो आप ज़रूर चेक कर लिया करें। तो एल हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब इंशाल्लाह हम इसको किक लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे ठीक हो गया। तो दोस्तों जब भी आप एल डालें तो गेज की मदद से आप एल ज़रूर चेक करें कि एल पूरा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर एल जो है वो मुकम्मल, ये इसका निशान होता है, मुकम्मल पूरा है। तो अब हम इसकी किक लगाएंगे। तो दोस्तों एल वगैरह इसके अंदर डाल चुका है, तो अब हम इसकी किक लगाते हैं, देखते हैं कि अब हमारे साथ ये क्या करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले किक पे स्टार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह अब इसकी जो किक है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये तो यही था इसका फॉल्ट। गियर लगा भी ज़रा क्लच चेक करें।
तो ये लड़के ने लगा दी गियर, ये देख सकते हैं क्लच भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, नज़र आ रहा है। तो गियर निकाल भी ज़रा, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हाफ क्लिक से ये स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपके मोटरसाइकिल को भी इस तरह का फ़ॉल्ट आता है तो आप इसकी ये जो मैंने क्लच प्लेटें वगैरह पूरा सेट तब्दील किया, आप भी तब्दील करवा लें तो आपका ये जो फ़ॉल्ट है ये मसला हल हो जाएगा, वरना ये कि किसी तरह ही आपको तंग करती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आखिर में फिर आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह नए मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये हम इसके अंदर क्लच प्लेटें जो है वो नहीं डालने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि फिट कंपनी की है, क्वालिटी का सच्चा वादा, इनका बहुत अच्छा सामान और मेरी सामान होता है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ये मुकम्मल सेट होता है। जो इसकी पहले वाली हैं वो हमने यहाँ रख दी हैं, ये आप देख सकते हैं कि वो ये क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, ये असम्बली, इसीलिए इसको मैंने वाश नहीं किया, ये स्प्रिंग भी साथ उसके पड़े। तो आप पेट्रोल के साथ इसको मुकम्मल वाश किया, देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा हो गया। इधर ये टापा भी हमने वाश किया है, ये इसका जो क्लच बक्सा है इसको भी हमने वाश कर दिया है। वो जो इसके अंदर कट थे वो मैंने आपको बताया था कि रेत की मदद से हमने वो भी ख़त्म कर दिए। तो आपकी अगर भी मोटरसाइकिल फोर स्ट्रोक है या जुनून है तो किक का उसको प्रॉब्लम है तो आप उसके अंदर ये चीज़ डालें। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल सेट होता है। तो ये बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, ये देख सकते हैं मुकम्मल बना हुआ है, सारा कुछ इसके साथ है। टीरा अपना प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, सारा सामान इसके साथ होता है। तो दोस्तों फिटिंग करने के लिए आपको ये काबले पहले खोलने पड़ेंगे। उसकी वजह है कि इसकी जो वरम होती वो हमने अंदर फिट करनी, वो इसके साथ नहीं आती, वो हमको पहले वाले लगाने पड़ेगी। तो ये आपने चारों बोल्ट जो हैं वो आपने खोल लेने हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने ये सारे बोल्ट इसके खोल ले हैं। तो ये मुकम्मल जो सेट होता है ये बड़ा बेहतरीन होता है, क्योंकि इसके साथ ये देख के बोल्ट भी हैं, स्प्रिंग भी हैं, सारा कुछ इसके साथ होता है। तो आप इसको ऐसे अलग कर लें, ऐसे रख लें। तो ये जो इसकी प्लेटें वगैरह ये जैसे हैं वैसे भी फिट हो सकती हैं। तो अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल हम इसकी निकाल कर इसको एल लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो करीब कर भाई लड़के। तो इसके पीछे ना दोस्तों ये बुश होता है, ये आपने लाजमी याद रखना, दो बुश होते हैं। पहले ये होता है छोटा और उसके बाद ये बुश होता है। ये जो गरारी है इसके पीछे भी बुश होता है। तो इसके बाद आप इसका ये जो क्लच बक्स है इसको आप फिट करेंगे ऐसे। तो इसके बाद सबसे पहले आप ये जो इसकी असम्बली है इसको आप फिट करना है। तो इसको फिट करने से पहले इसके आगे भी ये एक वाशर होती है, ये देख रहे हैं, नज़र आ रही है क्लियर। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में बिठानी है। अगर ये आप एक चीज़ भी मिस्टेक करेंगे तो इसका क्लच ठीक तरह से काम नहीं करेगा, या तो वो प्लेटें आज़ाद नहीं होंगी तो या वो काम ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद ये इसकी लाक पथरी है, वैसे इसका जो एक नक्का है वो पहले से टूटा हुआ है, वैसे इसके दो होते हैं, ये ऐसे फिट हो जाती है। बहरहाल हम इसकी जैसे वो लगा देंगे। तो इसके बाद इसका जो ओरिजिनल नट है वो जो मैंने पहले खोला है वो आप लगा दें। तो मैंने कहा चलो भाइयों को आज फोर स्ट्रोक जो मोटरसाइकिल है यामाहा जुनून उसकी भी फिटिंग का तरीका बता देते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है वो दूसरे मोटरसाइकिलों से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। तो मैंने कहा चलो भाइयों को इसका भी तरीका बता देते हैं। तो ये हमारे पास इसका पुलर है, शिकंजा बोल सकते हैं, पुलर बोल सकते हैं। तो इसको आपने फिर टाइट कर लेना है। पहले आपने ऊपर की तरफ लगाया था तो अब आप नीचे की तरफ लगाएंगे। तो दोस्तों इसको आपने मुकम्मल जो है वो टाइट कर लेना है, टाइट अच्छी तरह से करना है ताकि ये खुल ना जाए। तो ये देख सकते हैं लड़के ने शिकंजा लगाया हुआ है, ये आपने बड़े एहतियात से लगाना है कि इसका ज़ोर इसके साथ ना लगे। अगर ये उसके साथ टच हुआ तो ये टूट भी सकता है।
तो ये शिकंजा पुलर आपके पास लाजमी होना चाहिए, तब जाके आपका काम ठीक होगा। तो दोस्तों ये इसका पुलर होता है, ये उन्होंने साथ इसके काबला लगाया है, जहाँ पर इसकी सही फिटिंग आ जाए वहाँ पर आप इसको एडजस्टमेंट रख दें। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अब आज़ाद है। इसके बाद आपने लाख पतरी है, ये आपने उसी तरह लगा देनी है जैसे आपने पहले, थोड़ी पड़ा भी लड़के जैसे आपने पहले ये ऊपर की है, ताकि ये नट जो है इसको सपोर्ट हो जाए और ये नट खुद ब खुद ना खुल जाए। कंपनी वालों ने ये सपोर्ट इसलिए लगाई है, तो इसको आप लाजमी लगाएं। तो ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मैंने लॉक कर दिया। तो टूल का ये फ़ायदा होता है कि उससे जो पुर्जा जात है वो ख़राब नहीं होती। ये देख सकते हैं कि नट उसी तरह ही है जैसे पहले जेन्युइन था। तो अब हम इसकी क्लच प्लेटें फिट करेंगे। तो इसको कंपनी वालों ने पहले भी वैसे एल लगाया हुआ है, लेकिन हम मज़ीद इसको और एल लगाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि एल से इनकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। जब हम फिट करते हैं तो एल पाने से पहले जब हम किक लगाते हैं, तो अगर आप एल नहीं लगाएंगे तो ये घिस जाएंगे। सबसे पहले आपने क्लच प्लेट लगानी है ऐसे, उसके बाद आपने प्रेशर प्लेट लगानी है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ओरिजिनल प्लेटें होती हैं उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि उनके अंदर ये उन्होंने पिन लगाई हैं, इनके अंदर छोटा स्प्रिंग होता है, लेकिन इतना उसका ख़ास मसला कोई नहीं है। ये जो दूसरी कंपनी वाले हैं ये चीज़ें नहीं लगा रहे। तो इसकी ये कट होते हैं, ये आपने इसकी टाइमिंग के हिसाब से फिट करना है। तो वो ये कि पहले एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट। तो एल आप इसको अच्छी तरह से लगा लें ताकि ये ख़राब ना हो। तो जब आप एक फिट कर लेंगे उसके बाद आपने ये इसको सरा के ये बराबर रखना है, तो ये खुद ब खुद ही इनकी टाइमिंग एक जैसी होती जाएगी। नज़र आ रही? तो इसके अंदर 5 होती हैं क्लच प्लेटें और 4 होती हैं प्रेशर प्लेटें। और एक और बात बताऊं कि इसकी जो क्लच प्लेटें होती हैं वो इसकी अपनी ही फिट होती हैं और किसी मोटरसाइकिल की इसके अंदर फिट नहीं होती। ये कंपनी वालों ने अपना ही एक निज़ाम अलग बनाया हुआ है। प्रेशर प्लेटें भी जो इसके अंदर फिट होती हैं वो किसी और में नहीं होती, तो इसलिए आपको ये इसकी अपनी लेनी पड़ेगी। तो दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसका जो क्लच का निज़ाम है ना वो सारा एक दफ़ा नया हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह ये काफ़ी वक्त निकाल देगा। तो इसकी जब वो समरियाँ घिस जाती हैं, अगर आप नीली प्लेटें डालेंगे तो उससे पूरी तरह से जो काम है वो ठीक नहीं होता। तो एंड पे ये इसकी क्लच प्लेट आएगी। तो प्लीज़ वीडियो जो है वो पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात हो। तो ये देख सकते हैं कि मुकम्मल इसकी फ़िटिंग हो गई है। एंड पे हमने ये चीज़ लगानी है, लेकिन इसके अंदर वो इसकी वर्म जो है वो लगेगी। ये इसकी वर्म होती है, इसके दरमियान में ये बैरंग नुमा एक होता है जिसके अंदर पिन होती है और दो इसके दो वाशर ठीक आगे के पीछे, ये आपने ऐसे अंदर रख लेनी है। ये आपने नहीं बोलना, ठीक है। ये जो असम्बली होती है इसके साथ नहीं होती। बकाया इसकी टाइमिंग कोई नहीं, आप जिस तरह मर्जी इसको बिठाएं, जहाँ पर बिठाएंगे वो बैठ जाएगी। तो इसके बाद ये इसको जो नए स्प्रिंग आए हैं साथ वो लगाएं ताकि इनकी वो, हम पंजाबी में टड बोलते हैं या तड़ बोल आप कह सकते हैं, वो ठीक होती है, जिससे ये प्लेटें काम ठीक करती हैं। तो इनकी प्लेटों का इतना सारी मसला होता है, इतना बड़ा काम को नहीं होता। अगर आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो इसके बाद आपको इसका जो किक स्पिंडल है वो भी बिठाने का तरीका बता दूंगा। उसका भी थोड़ा सारा निज़ाम जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो इसको आप बराबर टाइट कर दें, पूरा सा, ना आपने ज़्यादा टाइट करना है कि ये काबिल टूट जाएं और ना आपने कम करना है कि ये खुद ब खुद खुल जाए। तो वो जो मैंने वहाँ से इसको रगड़वाया है वो इसलिए होता है कि ये जो प्लेटें होती हैं ये जाकर क्लच बक्से के अंदर जाम ना हो जाएं, इनको ऐसे आज़ाद होना चाहिए। अगर वो जो मैंने काट दिए थे वो अगर आप नहीं रगड़ेंगे तो वो प्लेटें इसके अंदर चली जाएंगी और वो काम ठीक तरह से क्लच ठीक नहीं करता। तो अब इंशाल्लाह इसकी किक भी है जो वो स्लिप बिल्कुल नहीं होगी और ये मोटरसाइकिल खिंचाई भी अच्छी करेगा, स्पीड भी अच्छी पकड़ेगा, दौड़ेगा भी ठीक।
तो जब इसकी प्लेटें घिस जाती हैं तो ये सबसे पहला जो फॉल्ट करता है ना, वो ये करता है कि किक स्लिप करने लग पड़ता है, ये जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है। तो उसके बाद चलाई में भी मसला बनाता है, क्योंकि ये ठीक तरह से स्पीड है नहीं पकड़ता। तो मैंने कहा चलो आज भाइयों को तफसील के साथ बता देती हूँ। असल में काम का रश होता है, तो जब ज़्यादा रश हो तो फिर मुकम्मल वीडियो नहीं बनती, मैं इसलिए फिर शॉर्ट कट ही बनाता हूँ। तो जब थोड़ा सारा मौका मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि भाइयों को मुकम्मल वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों ये होता है इसका किक स्पिंडल, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी और तो कोई नहीं टाइमिंग, ये इसके अंदर बोश होता है। इधर लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ज़रा लड़के करीब कर भाई। तो ये जो इसका होता है ना, ये लॉक, इसको आपने इस कट के अंदर फिट करना, नज़र आ रहा है ये जो लॉक। तो ये जो इसका हिस्सा होता है ना, ये नीचे ज़रा करीब करना भी नज़र आए, ये जो कन्ना होता है ना, इसके साथ इसको आपने अटैचमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर आप ये सीधा कर लें, वो खुद ब खुद ही सीधा हो जाएगा ऐसे। तो अब ये जो इसका स्प्रिंग है किक का, इसको आप नोज़ प्लास की मदद से इस सुराख के अंदर डालेंगे और देंगे कि ऐसे आप नोज़ प्लास की मदद से आप इसको अंदर डाल दें, तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा ऐसे। ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये अभी आपने इसकी फिटिंग हो गई है। तो जब ये टापा इसके साथ लग जाएगा तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। जिस बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप भी नंबर है, वो उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये टापा भी आप देख सकते हैं, हमने इसका वाश किया, साफ़ किया। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं, वो जो वरम है वो इसके अंदर लग जाती है। तो दोस्तों जैन इसका ठीक था, तो हम इसलिए इसको सिर्फ सिलिकॉन लगा रहे हैं। तो वो आपने थोड़ी सारी अच्छी लगा लेनी है ताकि ये लीकेज वगैरह ना करे। तो जब भी आप साइड टापा खोलें या इंजन वगैरह खोलें तो उसको मेरे भाइयों वाश ज़रूर किया करें। उससे ये होता है कि एक तो इंजन साफ़ हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। दूसरा जो अब इंजन गंदा होता है तो जब आप ऑयल डालते हैं तो फ़ौरन कलर तब्दील कर जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अब इधर ज़रा आपने कम लगानी है, क्योंकि इधर इसका वो ऑयल पंप वाला मसला तो बकाया आप लगा दें। तो इसके अलावा इसकी ये अंदर सील होती है, नज़र आ रही है। तो इसका आपने ख्याल रखना, अगर ये ख़राब हो तो तब्दील कर लें। बकाया इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होगी। तो आप बड़े आराम के साथ इसके टापे को ऐसे साथ लगा देंगे, ये देख रहे हैं ऐसे। तो ये थोड़ी सारी आपने ऊपर कर लेनी ताकि वो जो कट है उसके अंदर बैठ जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये इसके अंदर फिट हो गया। तो अब हम इसके पेच लगाएंगे। तो पेचों की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इंशाल्लाह हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो वो आपको भाइयों को बता देंगे। तो ये इसका इतना सारा काम होता है प्लेटों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।